चलिए शुरू करते हैं। कौन सा? लिम्फ। एनिमल टिश्यू का टाइप बताइए आप लोग, बोलो अब, सही सही बोलो। हाँ, नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हम लोग पढ़ चुके थे। कनेक्टिव टिश्यू भी कितने तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आता है, एक है कौन? ब्लड, और दूसरा है कौन सा? लिम्फ, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि इसमें जो मैट्रिक्स यानी प्लाज्मा है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है और सेल्स कम होते हैं, ठीक है। वही जब हम स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू देख रहे थे तो वहाँ क्या था कि मैट्रिक्स का अमाउंट कम और सेल्स का अमाउंट क्या था? ज़्यादा। इस वजह से वो दिखता था कैसा? सॉलिड। देखिए लिम्फ, आज का हमारा हेडिंग है लिम्फ, यानी ये एक तरीके का वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस वजह से इसे और भी लिख दिए हैं क्या? मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। मोबाइल इसलिए लिखा गया है, मूवेबल है, इस वजह से इसे लिखा गया है क्या? मोबाइल। समझ में आ गया? लिम्फ जो होता है, जैसा कि आपने ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड में 2 चीज होता है, ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। ब्लड प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। सिमिलरली लिम्फ में भी होगा लिम्फ प्लाज्मा और लिम्फ कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स किसे बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं, ठीक ना। किसे बोलते हैं? सेल्स को। तो देखिए लिम्फ और ब्लड लगभग उन दोनों का जो प्लाज्मा होता है वो लगभग सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन दोनों के प्लाज्मा के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है कि देखिए सिमिलर, इसका जो लिम्फ प्लाज्मा होता है वो सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट हैज फ्यूअर ब्लड प्रोटीन। जितना ब्लड प्रोटीन होता है उससे इसमें प्रोटीन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। किसमें? लिम्फ प्लाज्मा में। लेस कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन होगा। ये डिफरेंस, ये एक पॉइंट डिफरेंस हो गया बिटवीन द ब्लड प्लाज्मा एंड द लिम्फ प्लाज्मा। साथ साथ में इसमें एक तरीके का स्पेशल तरीके का प्रोटीन होगा जिसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन, और ये एंटीबॉडीज का काम करता है, यानी हमारे बॉडी में ये क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? हमारे बॉडी का डिजीज से जो लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए ये वाला पार्ट हो। अब देखिए लिम्फ प्लाज्मा है, लिम्फ प्लाज्मा के बाद कौन होता है? लिम्फ कॉर्पसल्स। लिम्फ कॉर्पसल्स में, ब्लड कॉर्पसल्स में आपने पढ़ा था कौन? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और कौन? प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। लिम्फ में क्या होगा कि कॉर्पसल्स में आरबीसीज होगा ही नहीं। समझ गए? कॉर्पसल्स में आरबीसीज नहीं होगा। डब्ल्यूबीसीज का कुछ कंटेंट रहेगा जिससे हम क्या कहते हैं? लिकोसाइट्स। क्या कहते हैं इसको? लिकोसाइट्स। तो केवल और केवल कौन होता है? ब्लड का, ये लिम्फ कॉर्पसल्स में, लिम्फ कॉर्पसल्स में केवल होता है कौन? लिकोसाइट्स। लिकोसाइट्स में का एक एग्जाम्पल है कौन सा? लिम्फोसाइट्स। इसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, पिछले क्लास में भी पढ़ाए थे। लिम्फोसाइट्स नॉन मोटाइल होता है, यानी मूवेबल नहीं होता है, और नॉन फैगोसाइटिक होता है, यानी डायरेक्टली ये इनगल्फ किसी को नहीं करेगा, ठीक है। ये लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? ये प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज को, और जितने भी ट्यूमर सेल्स यानी कैंसरस सेल्स हैं उसे ये क्या कर देता है? किल करता है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स होता है कितने तरीके का? 2 तरीके का। एक हो गया कौन सा? बी लिम्फोसाइट्स, और दूसरा हो गया कौन सा? टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट कहाँ प्रोसेस्ड होता है? इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, लेकिन प्रोसेस्ड यानी डेवलपमेंट होता है कहाँ? लीवर में भी होता है और बोन मैरो में भी होता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स का प्रोसेसिंग जो होता है वो कहाँ होता है? थाइमस ग्लैंड में। इसी वजह से इसका टी लेटर यहाँ
आ गया, T फॉर थाइमस और B फॉर बोन मैरो। समझ गए? आगे देखिए बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये रिलीज करता है एंटीबॉडीज को, और जितने भी एंटीजन हैं, यानी एंटीजन क्या होता है बाहर से जो हमारे बॉडी पे अटैक करता है, बैक्टीरिया, वायरस या कोई दूसरा केमिकल जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है, वो क्या कहलाएगा, एंटीजन। सारे एंटीजन को किल करने का काम कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीबॉडीज रिलीज नहीं करता है, ठीक है ना, डू नॉट रिलीज एंटीबॉडीज। ये क्या करता है कि होल सेल डायरेक्टली अटैक द एंटीजन। इसका पूरा का पूरा टी लिम्फोसाइट्स, एंटीजन आया कोई केमिकल्स, प्रोटीनियस जनरली होता है, उसे सीधा का सीधा क्या कर जाएगा, इनगल्फ कर जाएगा, खा जाएगा। कौन, टी लिम्फोसाइट्स। ये कोई एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करता है। आगे देखें, डू नॉट अटैक ऑन ट्रांसप्लांट। हम लोग के बॉडी में कोई ऑर्गन यदि खराब हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने रिलेटिव सबसे ऑर्गन लेते हैं। समझ गए ना? रिलेटिव सबसे क्यों लेते हैं, क्योंकि मेरा जीन और मेरे रिलेटिव का जीन लगभग क्या होगा, मैच करेगा। मिलेनोसाइट हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। यदि ये सब मैच नहीं करता तो रात में किसी आदमी का अपहरण कर करके कोई भी किडनी बदल देता, कोई लिवर बदल देता। समझ गए ना? रात उत में चलना क्या हो जाता, हम लोगों को मुश्किल हो जाता। किसी का किडनी खराब है तो वो पूरा ताक झांक में रहता कि कभी निकले कि इसका किडनी हम क्या कर लें, लेकर के भाग जाएं। लेकिन भगवान ने क्या किया है ना, कि जानते थे कि मनुष्य लोग बहुत चालाक होता है और बहुत छल प्रपंची होता है। इस वजह से क्या किए कि रिलेटिव वाले से फिट कर दिए कि तुमको किडनी चाहिए तो तुम्हारे रिलेटिव का ही फिट होगा, किसी दूसरे का फिट नहीं होगा। तो रिलेटिव को कोई मारेगा क्या, नहीं, दुष्ट रहेगा तो मारेगा। तो आदमी शुरू से ही दुष्ट प्रवृत्ति का होता ही है। तो भगवान ऊपर से कहे कि अच्छा तो तुमको रुको, उपाय लगा देते हैं। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ डू नॉट गिव ट्रांसप्लांट किसी का होता है, यदि किसी रिलेटिव्स का कोई किडनी ले भी लिया या कोई ऑर्गन लेकर के अपने बॉडी में लगा भी लिया तो उसके खुद के बॉडी का नहीं ना है, खुद के बॉडी का नहीं है, तो इसका इम्यून सिस्टम उस पर क्या करता रहेगा, अटैक करता रहेगा। जिसमें बी लिम्फोसाइट्स वाला जो एंटीजन है वो अटैक नहीं करेगा, किस पे, ट्रांसप्लांट पे। ऑप्शन है ये। और कैंसरस सेल पर भी ये अटैक नहीं करता है। जबकि टी लिम्फोसाइट्स जो है वो ट्रांसप्लांट पे क्या करता है, अटैक करता है, और कैंसरस सेल पे भी क्या करता है, अटैक करता है। तो जिन पेशेंट्स को ट्रांसप्लांट होता है उसके टी लिम्फोसाइट्स को काम करने से रोक दिया जाता है, यानी वो रेगुलरली मेडिसिन लेता रहेगा ताकि उसका टी लिम्फोसाइट्स काम ना करे। सेना है उसके बॉडी में अटैक करने के लिए, लेकिन उसको क्या रखता है, डॉर्मेंट फॉर्म में रखता है कि ताकि अटैक बटैक ना करे। समझ गए ना? तो ये ऑप्शन है कि ट्रांसप्लांट पे अटैक कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो देखिए इम्यूनिटी ये भी देता है और इम्यूनिटी ये भी प्रोवाइड करता है। तो लेकिन ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने का काम करता है बी लिम्फोसाइट्स। कई बार ये ऑप्शन में रहता है कि कौन है जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स। जब इम्यूनिटी पढ़ाते रहेंगे तो डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो टी लिम्फोसाइट्स। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, समझ गए ना? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, टी लिम्फोसाइट्स, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट्स। समझ गए? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लिम्फ क्या करता है, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को ये मेंटेन करता है। इसे मिडिल मैन भी कहा जाता है। किसे, लिम्फ को। कई बार पूछा जाता है कि मिडिल मैन किसे कहा जाता है, तो लिम्फ को कहा जाता है। आगे देखिए, लिम्फ जो प्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में, कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्शन होगा ना। जैसे आरबीसीज का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो से होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से लिम्फ का जो प्रोडक्शन करने वाला जो ऑर्गन है हमारे बॉडी में, वैसे ऑर्गन को हम बोलते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन।
और लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन कौन आता है? हमारे बॉडी में बहुत सारे जगहों पे है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लीवर, पेयर्स पैचेज, ये सब का काम है लिम्फ का प्रोडक्शन करना। इस वजह से इसे कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन। क्या कहते हैं इसे? लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इतना नोट करिए, लिम्फ आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है।